राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में एकम से पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली सभी प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने ज्येष्ठ मास का स्नान किया है और आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो आपको स्नान करने के बाद भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती करें और आप इन कहानियों को ज़रूर सुनें। अगर आप इन कहानियों को सुनेंगे तो भी आपको ज्येष्ठ मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यह जरूरी नहीं है कि आप पूरे महीने व्रत रखें। आप प्रमुख प्रमुख तिथियों को व्रत रखेंगे तो भी आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में एकम से पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख पुण्य फल देने वाली 5 कहानियाँ सुनते हैं। आइए सबसे पहले हम पहली कहानी सुनते हैं। कहानी का विषय है एक लोटा जल, अर्थात ज्येष्ठ मास में 1 लोटा जल पिलाने का क्या पुण्य फल मिलता है, उसी से संबंधित हम इस कहानी को सुनेंगे। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। तब चंद्रपुर नगर का एक डाकू, जो कि बड़ा ही मशहूर डाकू था, जिसका नाम मंगलू भीमा था, अपने अरबी घोड़े पर चढ़कर गरीबों की मदद कर रहा था। तब वह चलते चलते बहुत दूर एक घने जंगल में पहुंच गया और अपने साथियों से बिछड़ गया। उस दिन गर्मी बहुत तेज थी। मंगलू डाकू को बहुत प्यास लगी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। आसपास कोई तालाब, कुआं, नदी, बावड़ी, कोई गांव भी नहीं था। तब वह एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया। जिस चबूतरे पर वह बैठा था वहां एक शिवलिंग था, जो पत्तों और छोटे छोटे पौधों से ढका हुआ था। मंगलू भीमा डाकू भगवान महादेव का परम भक्त था। तब डाकू ने महादेव जी को प्रणाम किया और मन ही मन सोचने लगा कि महादेव जी परशुराम जी के गुरु थे, इसलिए ये मेरे भी गुरु हुए। वे भी ब्राह्मण थे और मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने राक्षसों से देवों की मदद करी थी और मैं अमीरों से गरीबों को बचाता हूँ। तब उसने सोचा कि सरकार ने मेरे ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रख रखा है, चाहे कोई मुझे जीवित पकड़े या मार कर पकड़े। अगर इस गांव में किसी ने मुझे पहचान लिया तो इनाम के लालच में वह मुझे पुलिस को पकड़ा देंगे। तब उसने एक कपड़े से अपने मुंह को अच्छी तरह से ढांक लिया। तब वह भगवान महादेव से प्रार्थना करने लगा कि हे देवों के देव, क्या आज आपका यह भक्त प्यास के मारे ही मर जाएगा? हे देव, जब तक आपका हाथ मेरे मस्तक पर होगा कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन हे महादेव जी, क्या 1 लोटे पानी के लिए क्या मेरी जान निकल जाएगी? हे प्रभु, आप मुझे बचाइए। वह डाकू प्यास से मूर्छित होने ही वाला था कि तभी उसे एक बहुत बुजुर्ग महिला 1 लोटा पानी लेकर आती हुई दिखाई दी। जब वह नज़दीक आई तो डाकू ने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के हाथ में 1 लोटा जल और थोड़ा सा गुड़ था। बुढ़िया को देखकर डाकू ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, आप इस घने जंगल में क्यों और किस लिए आई हो? तब वह बुढ़िया पानी का लोटा और गुड़ चबूतरे पर रखकर वहीं चबूतरे पर बैठ गई और बोली कि बेटा, यहीं पास के गांव में मैं रहती हूँ। बेटा, मैं अपनी मौत के दिन उंगलियों पर गिन रही हूँ। तब बुढ़िया माई रोते रोते बोली कि मेरे बेटा बहू एक अज्ञात बीमारी से 10-12 साल की लड़की को मेरे हवाले छोड़कर कई बरस पहले स्वर्ग सिधार गए। मेरे बेटे ने इस चबूतरे का निर्माण कराया था तथा एक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई थी। जब वह जीवित था तो वह स्वयं आकर यहाँ पूजा पाठ करता था और महादेव जी को भोग लगाता था। लेकिन उसके परलोक सिधार जाने के बाद रोज 1 लोटा जल मैं शिवलिंग पर चढ़ाने आती हूँ और गुड़ का भोग लगाती हूँ।
बेटा मेरे पास रोने के अलावा अब कुछ नहीं बचा। मेरी पोती विवाह लायक हो गई है, उसका विवाह भी तय हो गया है, लेकिन उसके विवाह के लिए मेरे पास धन नहीं है। न जाने महादेव जी कैसे चमत्कार करेंगे कि मेरी पोती का विवाह हो सके। तब वह डाकू बुढ़िया माई से बोला कि माई, भगवान महादेव ने ही तुझे आज यहाँ मुझसे मिलवाया है। बुढ़िया माई, तेरी पोती का विवाह अब धूमधाम से ही होगा, तू चिंता मत कर। बुढ़िया माई, तू यह पानी मुझे पिला दे और गुड़ खाने को दे दे, मुझे बहुत भूख और प्यास सता रही है। बुढ़िया बोली कि बेटा लो पानी पी लो और गुड़ खा लो, मैं समझूंगी कि महादेव जी पर ही यह जल चढ़ा है। आत्मा से परमात्मा, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। मैं महादेव जी के लिए और जल लेकर आ जाऊंगी। पियो बेटा, तुम पानी पी लो, लेकिन पहले गुड़ खा लो। उसके बाद बुढ़िया ने जल का लोटा और गुड़ डाकू को थमा दिया। डाकू ने गुड़ खाया और फिर शीतल जल पीकर तृप्त हो गया। फिर वह मंगलू भीमा डाकू बुढ़िया माई से बोला कि बुढ़िया माई, तेरा शीतल जल और गुड़ खाकर मुझे बहुत तृप्ति मिली है। अगर आज मुझे जल नहीं मिलता तो मैं सच कहता हूँ मेरी मृत्यु निश्चित थी। बुढ़िया माई, अब तुम चिंता मत करना, तुम्हारी पोती का विवाह धूमधाम से होगा। तुम बताओ कि तुम्हारी पोती का विवाह किस दिन है। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, भरल्या नौमी के दिन मेरी पोती का विवाह है। तब डाकू बोला कि बुढ़िया माई, अब तू बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारी पोती का विवाह अब धूमधाम से ही होगा। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तुम कौन हो? तुम तो मेरे लिए और मेरी पोती के लिए फरिश्ता बनकर आए हो। भगवान करे तुम्हारी उम्र 1000 साल की हो। बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन बना कर के खिलाऊंगी। तब डाकू बोला कि बुढ़िया माई, भूख तो मुझे बहुत लगी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव में नहीं चल सकता। बुढ़िया माई, मैं मंगलू भीमा डाकू हूँ। सरकार ने मेरे ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा है। मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। मेरे साथी मुझसे छूट गए हैं, वे मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर इधर आएंगे। हे बुढ़िया माई, मैं तुझे वचन देता हूँ कि जिस दिन तेरी पोती का विवाह होगा उस दिन मैं जरूर आऊँगा। उसके बाद बुढ़िया व डाकू दोनों अपनी अपनी राह चले गए। उसके बाद बुढ़िया ने घर जाकर अपनी पोती को पूरी सच्चाई बताई। जिस समय बुढ़िया अपनी पोती को बता रही थी, वहीं पर सरपंच भी खड़ा था। उसने बुढ़िया माई की पूरी बात सुन ली। सरपंच के मन में धन का लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर यह खबर मैं पुलिस को दूं तो पुलिस मुझे 50,000 रुपये देगी। तब सरपंच ने जाकर पुलिस को पूरी खबर दे दी। इधर शादी वाले दिन बुढ़िया के घर पर कई ऊंट गाड़ियां आई, जिन पर सामान लदा हुआ था। किसी में घी, चीनी, आटा, दाल, गुड़, मिठाइयाँ, कपड़े, बर्तन, गहने भरे हुए थे। बुढ़िया माई ने पूछा कि यह सामान किसने भिजवाया है। तो गाड़ी पर सवार गाड़ी वालों ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, जिसको तूने 1 लोटा जल ज्येष्ठ मास में पानी पिलाया था, उसी ने भिजवाया है। उसके बाद शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगी। तब शादी वाले दिन बुढ़िया के घर के आसपास साधारण कपड़ों में पुलिस खड़ी हो गई। खुद सरपंच भी निगरानी कर रहा था। उधर जब डाकू शादी में जाने के लिए तैयार होकर घोड़े पर चढ़ा तो किसी साथी डाकू ने छींक दिया। तब डाकुओं के सरदार ने मंगलू भीमा से कहा कि अरे मंगलू, तू इस समय कहाँ जा रहा है? तू जहाँ भी जा रहा है आज मत जा, क्योंकि अपशकुन हो गया है। लेकिन मंगलू ने अपने सरदार से कहा कि हे सरदार, मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन आज मैंने किसी को वचन दिया है। मैं अपशकुन के डर से वचन को तोड़ नहीं सकता। उसके बाद मंगलू डाकू ठीक वक्त पर बुढ़िया के घर पहुंच गया
उस समय बुढ़िया की पोती के फेरे होने ही वाले थे। पंडित जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, कन्या का कन्यादान कौन लेगा? तभी डाकू मंगलू ने कहा कि कन्यादान मैं करूँगा। इस तरह विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। बुढ़िया के घर के बाहर पूरी पुलिस डाकू को पकड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र और पिस्तौल थे। तभी एक चमत्कार हुआ। बहुत तेज आंधी, तूफान और बरसात होने लगी। पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। उसी बीच मंगलू डाकू बुढ़िया व बुढ़िया की पोती को धन की थैली पकड़ाकर और भगवान महादेव को शुक्रिया बोलकर घोड़े पर सवार होकर चला गया। इस घटना से डाकू का मन बदल गया। उसके बाद उसने अपना यह डाकू वाला धंधा छोड़ दिया और हरिद्वार में जाकर साधु बन गया और वैराग्य जीवन अपना लिया। बाकी का जीवन उसने महादेव जी की पूजा पाठ में बिताने लगा और मरने के बाद वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। यह है एक लोटा जल ज्येष्ठ मास में पिलाने का फल। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब उनके बच्चे जवान हुए और पुत्री विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण को अपनी पुत्री सावित्री के विवाह की चिंता सताने लगी। ब्राह्मण दंपति मन ही मन सोचने लगे कि अब हम अपनी बेटी का विवाह कैसे करेंगे। न तो हमारे पास धन है, न ही कोई जमीन जायदाद है कि जिसे बेचकर पैसे हो जाए। ब्राह्मण दंपति मन ही मन सोचने लगे कि अब हम अपनी पुत्री सावित्री का विवाह कैसे करेंगे। फिर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने अपने 7 पुत्रों से कहा कि देखो बेटों, तुम्हारी बहन विवाह लायक हो गई है। तुम सभी 7 भाई 7 दिशाओं में जाओ और कोई अच्छा घर वर तलाश करो जिससे कि तुम्हारी बहन का विवाह हो सके। 7 भाई 7 दिशा में लड़का ढूंढने के लिए गए, लेकिन कोई भी उनकी बहन से विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। 7 भाई निराश होकर घर आ गए और घर आकर अपने पिता से पूरी बात कही। ब्राह्मण दंपति यह सुनकर निराश हो गए। तब उन्होंने अपनी कुलदेवी की पूजा करी और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवती माँ, हमारी लाज अब आपके हाथों में है। अब आप ही हमारी पुत्री के विवाह को करवाओ। हमारी पुत्री के लिए अब आप ही लड़का ढूंढ कर के लाओ। हे कुलदेवी माँ, मैं आपके चरणों का दास हूँ, मेरी विनती स्वीकार करो। ब्राह्मण की पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, तो सावित्री रोज सुबह स्नान करके पूजा पाठ करती, उसके बाद घर का सारा काम करती थी। तब एक दिन की बात है, जब ब्राह्मण सो रहा था, तब उस रात्रि को कुलदेवी के दूत ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले कि हे ब्राह्मण, हमारी माता आपकी रक्षा करेगी। उनका संदेश हम लेकर आए हैं। अब जब पहला लगन आए तो उस दिन अपनी पुत्री का विवाह तय कर देना और तू भगवती भवानी की पूजा अर्चना पूरे भक्ति भाव से करना। दूतों ने पूजा की पूरी विधि भी बताई कि तू घर आंगन को कुंवारी केवड़ी के गोबर से लीपना, हवन करना और हवन में अपनी पुत्री को बिठाना। तेरी पुत्री का विवाह अवश्य हो जाएगा। ऐसा कहकर दूत अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा कि भगवती देवी के दूतों ने कहा था। उसके बाद ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों को बुलाया और कहा कि इस बार तुम फिर से जाओ और अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ करके लाओ, और जो भी पहला लगन आए उस लगन पर तुम रिश्ता तय कर देना और जवाई के हाथ में रुपया और नारियल दे देना। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों से कहा कि पुत्रों, तुम इस बार खाली हाथ लौट कर के मत आना। अगर तुम इस बार खाली हाथ लौट कर के आए तो तुम मुझे दुनिया में जीवित नहीं पाओगे।
अपने पिता की मर्म स्पर्शी बातों को सुनकर सातों पुत्र बहुत दुखी हुए। अपने माता पिता को प्रणाम करके सातों भाइयों ने कुलदेवी को प्रणाम किया और कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर सातों भाई सातों दिशाओं में चल पड़े। पहली बार जब सातों भाई सातों दिशाओं में अपनी बहन के लिए रिश्ता मांगने गए थे तो कोई भी तैयार नहीं हुआ था, लेकिन इस बार सातों दिशाओं में ब्राह्मण के सातों पुत्रों ने अपनी बहन के लिए रिश्ता तय कर दिया और सभी ने ब्राह्मण की बेटी से विवाह करने के लिए हामी भर दी। सातों भाइयों ने रुपया और नारियल देकर सातों लड़कों को रोक लिया और भल्या नौमी का विवाह पक्का कर दिया। उसके बाद सातों भाई घर आए और घर आकर अपने पिता को पूरी बात बताई। सातों भाई जब अपनी बहन का रिश्ता तय करके वापस अपने घर आए और घर आकर अपने माता पिता को पूरी बात बताई तो सभी को आश्चर्य हुआ। सभी चिंता में पड़ गए कि अगर सात सात बारात सात सात दूल्हों के साथ हमारे घर के आंगन में आएगी तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। ब्राह्मण दंपति चिंतित हो गए और अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, एक समय वो था जब मेरी बेटी से कोई विवाह करने को तैयार नहीं था और एक समय यह है सातों दिशाओं में ही मेरी बेटी का विवाह तय हो गया है। सात बारात सात सात दूल्हों के साथ मेरे घर के आंगन में आएगी तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं किसके साथ अपनी बेटी का ब्याह करूंगा? सात सात वर आएंगे और एक मेरी बेटी होगी। मेरी बेटी किस जगह ब्याह करके जाएगी? अब आप ही मेरी लाज रखना। जब सावित्री ने अपने माता पिता और भाई को चिंतित और व्याकुल देखा तो वह अपने माता पिता और भाइयों के पास आई और पूछने लगी कि आप सब इतने परेशान क्यों हैं? तो माता पिता ने अपनी बेटी सावित्री को पूरी बात बताई। बेटी, जब पहले तेरे सातों भाई सातों दिशाओं में तेरे विवाह के लिए रिश्ता ढूंढने गए तब तो किसी ने भी हाँ नहीं भरी, लेकिन इस बार तेरे सातों भाई सातों दिशाओं में तेरे लिए घरवर तलाश करने गए तो सातों भाइयों ने ही तेरा रिश्ता तय कर दिया है और इस भल्या नौमी पर सभी सातों दूल्हे तुझे ब्याहने के लिए हमारे घर बारात लेकर आएंगे। बेटी, मेरी पगड़ी तो भगवान ने उछाल दी, मुझे तो जिंदा रहने का भी हक नहीं है। पूरी नगरी में सभी हमारे ऊपर थू थू करेंगे, किसको मना करेंगे और किसके साथ तू ब्याह कर ससुराल जाएगी, यही सोच सोच कर हम दुखी हो रहे हैं। तब सावित्री ने अपने माता पिता और भाइयों से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, भगवान विष्णुदेव ही हमारी मदद करेंगे। जब शादी के 2 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने हाथ में जल लेकर यह प्रण लिया कि हे विष्णु भगवान, जब से मैंने होश संभाला तभी से मैं हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत कर रही हूँ। अब आप ही हमारी मदद करना। जो लड़का मेरे लिए आपने विवाह के लिए सोच रखा है, मेरी जोड़ी जिसके साथ आपने लिखी है, केवल वही बारात लेकर मेरे घर पर आवे। मैं आज से अन्न जल शादी होने तक छोड़ रही हूँ, सब आपको ही देखना है। उधर सावित्री के माता पिता ने भी कुलदेवी का आह्वान किया और कहा कि हे कुलदेवी, आपके कहे अनुसार ही हमने किया। मेरी लड़की की शादी भी तय हो गई, लेकिन सात सात जगह रिश्ता तय हो गया। मेरे घर के दरवाजे पर सात सात बारात आएगी। हे कुलदेवी, मेरी कुल की राज अब आपके हाथ में है। तब उसी रात्रि को कुलदेवी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अरे ब्राह्मण, सो रहा है या जाग रहा है? ब्राह्मण ने कुलदेवी को स्वप्न में ही प्रणाम किया और बोला कि हे माते, एक बेटी का पिता कैसे सो सकता है? तब कुलदेवी ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तेरी गलती से तेरी बेटी का विवाह सातों लड़कों से तय हुआ है। तूने सातों पुत्रों को सातों दिशाओं में बेटी का विवाह तय करने के लिए भेज दिया। अब तू चिंता मत कर, तेरी गलती को भगवान विष्णुदेव सुधार देंगे।
तू शादी की तैयारी कर, तेरी बेटी की शादी उसी से होगी जिससे उसकी जोड़ी भगवान ने तय कर रखी है। फिर शादी वाला दिन भी आया। फिर भगवान विष्णुदेव और कुलदेवी की कृपा से सातों बारातें तैयार होकर वधू के घर की ओर चल पड़ी। तभी बहुत तेज आंधी, तूफान, बरसात आना शुरू हो गई। बिजलियां चमकने लगी, भयानक नदी बहने लगी। 6 छोटे भाइयों ने जहां रिश्ता तय किया था, उनके रास्ते में अनेक कठिनाइयां आने लगी। उन 6 को आगे भगवान विष्णुदेव ने आने से रोक दिया। वे वहीं रुक गए। ब्राह्मण के बड़े लड़के ने अपनी बहन का रिश्ता जहां तय किया था, वही लड़का बारात लेकर ब्राह्मण के दरवाजे पर आया। भगवान ने सावित्री की जोड़ी उसी से तय कर रखी थी। शादियां तो ऊपर पहले ही तय हो जाती है। फिर ब्राह्मण दंपति ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी। भगवान विष्णु ने सावित्री को उसके ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का फल दिया। तब भगवान विष्णु ने सावित्री को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्री, तुझे तेरे ज्येष्ठ मास के स्नान का फल मिला है। पुत्री, तेरे ऊपर हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा। तेरे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हे पुत्री, तू मेरे ज्येष्ठ मास के व्रत का उद्यापन कर देना। तेरा जीवन सुखमय और सफल हो जाएगा और तू 7 पुत्रों की माँ बनेगी। उसके बाद सावित्री शादी होकर ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद जब ज्येष्ठ का महीना आया तो सावित्री ने पूरे धूमधाम से ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन में उसने 5 जोड़े ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन खिलाया और खूब दान दक्षिणा दी। उसके बाद सावित्री के लगातार 7 पुत्र हुए और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में एकम से लेकर पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक जाट जाटनी रहते थे। उनके 2 बेटा बहू थे। जाट जाटनी हर साल निर्जला एकादशी का उपवास रखते थे। जाट जाटनी के पास सुबह की रोटी बड़े बेटे के यहाँ से आती थी तो शाम की रोटी छोटा बेटा बहू खिलाते थे। जाट दंपति का बड़ा बेटा सरकारी नौकरी करता था। बड़ी बहू के पास खूब सारी गाय, भैंस और बकरियां थी, जिनका वह दूध दही भी बेचती थी। जाट जाटनी के बड़े बेटे से 2 पोते हुए। छोटा बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। छोटे बेटे के विवाह को अभी 2 बरस ही हुए थे। इस तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। तब एक बार की बात है, जब निर्जला एकादशी का दिन आया तो जाट दंपति को उनकी सेहत ठीक नहीं लगी। बुढ़ापा व बीमारी ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। तब एक दिन जाटनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अब समय आ गया है कि हम यह निर्जला एकादशी का व्रत बेटे बहू को झिलवा दें, क्योंकि एक ना एक दिन तो उन्हें ही यह व्रत करना है। तो फिर इस बार से ही क्यों न व्रत झिलवा दिया जाए। जाट अपनी पत्नी से बोला कि ठीक है भगवान, जैसा तू ठीक समझे वैसा कर लेते हैं। तब जाट दंपति ने दोनों बेटा बहुओं को अपने पास बुलवाया। दोनों बेटा बहू अपने माता पिता के पास आए और बुलवाने का कारण पूछा। तो जाटनी दोनों बेटा बहुओं से बोली कि कल निर्जला एकादशी है। यह व्रत मुझे मेरे सास ससुर ने झिलवाया था और मेरे सास ससुर को उनके सास ससुर ने झिलवाया था। यह निर्जला एकादशी का व्रत हमारे खानदान में पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। साल में 24 एकादशी आती है। अगर सब एकादशी का व्रत न कर सके तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हे पुत्रों, समय का तकाजा है कि हम दोनों यह व्रत करने में सबको लाचार महसूस कर रहे हैं। एक तो बुढ़ापा और दूसरी अनेक बीमारियां हैं।
हम दोनों चाहते हैं कि इस व्रत को तुम दोनों जोड़े से करो। तभी बड़ी बहू बीच में बोल पड़ी। बड़ी बहू सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, यह व्रत मेरे से न हो पाएगा। मैं पूरे दिन खेत खलियानों में गाय भैंसों का कामकाज करती हूँ, 2 बच्चों की देखभाल करती हूँ, दूध दही बेचने जाती हूँ और फिर इस व्रत को करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आप यह व्रत छोटी को झिलवा दीजिए। ऐसा कहकर बड़े बेटा बहू वहाँ से चले गए। तब जाट दंपति अपनी छोटे बेटा बहू की ओर देखने लगे तो छोटे बेटा बहू अपने माँ बाबूजी से बोले कि माँ बाबूजी, यह व्रत आप हमें झिलवा दीजिए और हमें बता दीजिए कि इस व्रत का पूजन कैसे करते हैं, कहानी कैसे सुनते हैं और व्रत में क्या खाते हैं। यह सुनते ही जाट दंपति बहुत खुश हुए। दोनों ही एक साथ बोले कि जीते रहो बेटा बहू, जीते रहो। बहू पुत्रवती हो, धनवती हो। भगवान करे इस बार मेरे छोटे बेटे को भी अच्छी नौकरी लग जाए। फिर जाट दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि बेटा सुनो, व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना, ठाकुर जी की पूजा करना, पीपल पथवारी सींचना, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना, विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करना, महादेव जी को जल से अभिषेक करना, महादेव जी को जल से स्नान कराना, पंचामृत से स्नान कराना। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाकर के महादेव जी को स्नान कराना, बेलपत्र चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, साथ ही माता पार्वती जी के बिंदिया, मेहंदी, काजल और सुहाग की पिटारी चढ़ाना। और अगर तुम चाहो तो उस दिन चरणामृत पीकर ही व्रत रखना। अगर भूखे न रह सको तो 2 केले खाकर चरणामृत पी लेना और ब्रह्मचार्य का पालन करना, जमीन पर सोना, भजन कीर्तन में समय बिताना, झूठ चोरी पर निंदा से बचना। निर्जला एकादशी की कहानी तुम्हें हम सुना देंगे और द्वादशी के दिन एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा देना। निर्जला एकादशी व्रत की पूरी विधि जानने के बाद छोटे बेटा बहू अपने माँ बाबूजी से बोले कि माँ बाबूजी, हम चरणामृत पीकर ही निर्जला एकादशी का उपवास रखेंगे। एक दिन भोजन न खाएंगे तो मर थोड़े ही जाएंगे। इस तरह छोटे बेटा बहू ने पूरे नियम से निर्जला एकादशी का उपवास रखा। दूसरे दिन एक जोड़ा ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन खिलाकर उन्हें दक्षिणा दी, मंदिर में सीधा भिजवाया, गाय को चारा डाला, चिड़ी कबूतरों को दाना डाला। इस तरह उन्होंने पूरा समय बिताया। 2.5 महीने बाद ही व्रत का फल छोटे बेटा बहू को दिखना शुरू हो गया। छोटे बेटे को सरकारी नौकरी लग गई, बहू को गर्भ ठहर गया, उनका घर खुशियों से भर गया। उधर बड़े बेटे की हालत खराब हो गई। व्रत का अनादर करने से उन्हें दुख उठाने पड़ रहे थे। बड़े बेटे की लगी लगाई नौकरी चली गई। गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया। खेतों में फसल अपने आप जल गई। एक के बाद एक अनेक दुख के समाचार आने लगे। तब एक दिन जब बड़े बेटे के यहाँ से जाट जाटनी का खाना नहीं आया तो वे दोनों अपने बड़े बेटे के घर उनको देखने पहुँचे। पहले के जमाने में एक ही घर में दीवारें खड़ी करके घर का बंटवारा हो जाया करता था। तब घर के एक हिस्से में बड़ा बेटा बहू और घर के दूसरे हिस्से में छोटे बेटा बहू रहते थे। घर के बड़े बुजुर्गों को घर की पौड़ी दे दी जाती थी। जाट दंपति जब बड़े बेटे के घर पहुँचे तो उनकी दयनीय हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ। बेटा बहू, घर की यह हालत कैसे हुई? आज हमारी रोटी क्यों नहीं आई? तो बड़े बेटा बहू ने रोते रोते उन्हें पूरी बात बताई। तब बेटा बोला कि माँ बाबूजी, मेरी नौकरी चली गई, फसल जल कर राख हो गई, गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया, घर में खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं है। तब जाट ने अपनी जमा पूंजी में से उन्हें 1 महीने का राशन पानी खरीद कर दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हारना, ईश्वर सब ठीक करेंगे।
फिर जाट जाटनी छोटे बेटे बहू के पास गए तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। बेटा बहू ने माँ बाबूजी के चरण छुए और उन्हें खाट पर बैठाया, जलपान करवाया। अब छोटी बहू बोली कि माँ बाबूजी मैं आपके पास आने ही वाली थी, आपको दो खुशखबरी देनी थी। आपके छोटे बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है और आपको बहुत जल्दी ही पोता पोती खिलाने का मौका मिलेगा। माँ बाबूजी यह सब कुछ निर्जला एकादशी के व्रत के चमत्कार से हुआ है। तभी जाट जाटनी समझ गए कि बड़े बेटे बहू को क्यों दुख देखना पड़ रहा है। तब जाट दंपति ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा तू अभी अपने बड़े भाई और भाभी को यहीं बुला कर के ला, मुझे उनसे बात करनी है। छोटा भाई अपने बड़े भाई भाभी को बुला कर के लाया। बड़े भाई और भाभी ने जब छोटे भाई के ठाट बाट देखे तो वे दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ? तुम्हारे घर पे तो बैठने के लिए दरी तक नहीं थी, खाने को चने तक नहीं थे। तब छोटा भाई और उसकी पत्नी ने कहा कि यह सब कुछ निर्जला एकादशी के व्रत का फल है। जाट जाटनी ने अपने बड़े बेटा बहू से कहा कि बेटा मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है, तुम्हारे दुख का एकमात्र कारण यही है कि तुमने निर्जला एकादशी के व्रत का अपमान किया। तब बड़े बेटा बहू ने माँ बाबूजी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और कहा कि अब से हम भी निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम से करेंगे। उसके 9वें महीने के बाद छोटी बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब दोबारा निर्जला एकादशी का दिन आया तो जाट जाटनी के दोनों बेटा बहुओं ने निर्जला एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से किया, जिससे बड़े बेटे का दुख दूर हो गया। बड़े बेटे बहू को सब सुख मिला, जिससे बड़े बेटे को भी पुनः नौकरी मिल गई और उनका घर भी अन्न धन के भंडार से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने जाट जाटनी के बड़े बेटे बहू को दुख दिया वैसा किसी को मत देना। जैसा बाद में आपने दोनों के साथ किया वैसे सबके साथ करना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में एकम से लेकर पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार सरयू नदी के तट पर एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा रानी अपने 2 पुत्रों के साथ रहते थे। बड़े पुत्र का विवाह हो चुका था। छोटे पुत्र का नाम चंद्रप्रभा था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रोज विष्णु भगवान और महादेव जी के मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। साथ ही प्रदोष, एकादशी और पूर्णिमा का व्रत करता था। ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करता था। राजा का छोटा बेटा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसमें एक आदत खराब थी। जब भी वह भोजन करने के लिए बैठता था तो वह बहुत मीन निकालता था। उसकी बस यही आदत बुरी थी। उसकी इस आदत से उसकी भाभी और माँ बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि जब भी उसकी भाभी उसे भोजन परोसती तो कभी वह कहता खाने में नमक कम है, कभी कहता सब्जी में मिर्च ज़्यादा है, कभी कहता आज खाना बेस्वाद बना है। रोज कोई न कोई वह भोजन में कमी बताता था। तब एक दिन भाभी माँ ने अपने देवर चंद्रप्रभा को ताना मारते हुए कहा कि देवर जी, अगर आपको स्वादिष्ट भोजन खाना है तो कोई खानसामे की बेटी से ब्याह करके ले आओ, नहीं तो जैसा खाना मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खा लो, नहीं तो कल से मैं आपको भोजन बना कर के नहीं दूंगी। ताना सुनते ही राजकुमार चंद्रप्रभा खाने पर से उठ गया और अपने माता पिता और भाई भाभी से कहने लगा कि अब मैं महल छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपनी पसंद की लड़की से ही ब्याह करके महल में लौटूंगा और उसी के हाथ का बना भोजन खाऊंगा। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। उसके माता पिता ने और भाई ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। भूखा प्यासा वह इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत सुंदर राजकुमारी जैसी लड़की पर पड़ी, जो झूले पर झूला झूल रही थी। राजकुमार चंद्रप्रभा ने
जैसे ही उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। वह मनी मन सोचने लगा कि यह कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। जब वह हंसती थी तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे। राजकुमार उस राजकुमारी के पास गया और पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ घने जंगल में अकेली कैसी हो? तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी कहाँ हैं? तो वह सुंदर लड़की बोली कि हे भद्र पुरुष, मैं वनराज की बेटी हूँ। मेरे माता पिता, सगे संबंधी इसी वन के अंतिम छोर पर रहते हैं। बातों ही बातों में राजकुमार ने कहा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे रूप और यौवन से प्रभावित हुआ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब वह सुंदरी बोली कि हे कुंवर, आप अपना परिचय दे, उससे पहले आप मेरा परिचय सुनिए। मेरा नाम चंद्रावती है। मैं वनराज की पुत्री हूँ और अभी तक कुंवारी हूँ। अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको मेरा हाथ मेरे माता पिता से मांगना होगा। तब राजकुमार चंद्रप्रभ ने भी अपना परिचय दिया। चंद्रावती राजकुमार को लेकर अपने घर आई और अपने माता पिता को पूरी बात बताई। तब वनराज ने राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, हम वन प्राणी हैं। हमें न ओढ़ने पहनने न खाने पीने का सलीका आता है। हम पेड़ के पत्तों को ओढ़ते हैं, जंगल के पेड़ों की छांव में रहते हैं और कंद मूल फल खाकर अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन आप तो एक राजकुमार हैं। मेरी पुत्री आपके महल की शोभा कैसे बनेगी? तो राजकुमार ने वनराज से कहा कि हे वनराज, मैं आपकी पुत्री को पहनने, ओढ़ने और खाने का सलीका सब सिखा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। तब वनराज ने अपने रीति रिवाज से अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। जब राज्य की सीमा शुरू होने लगी तब राजकुमार चंद्रप्रभ ने राजकुमारी चंद्रावती से कहा कि हे रानी, आप यहीं इस कुएं के पास बैठिए, तब तक मैं महल में से आपके पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े और गहने लेकर आता हूँ। क्योंकि अगर आपको किसी ने इस वेश में देख लिया तो सब हंसी उड़ाएंगे। अगर किसी ने आपकी हंसी उड़ाई तो मुझे पसंद नहीं आएगा। तो चंद्रावती ने स्वीकार कर लिया। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर महल में कपड़े और गहने लेने के लिए चला गया। उधर पीछे से राजकुमारी चंद्रावती के पास जंगल में लकड़ियां बीनने वाली एक आदिवासी लड़की आई। उसने उस राजकुमारी से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे बैठी हो? राजकुमारी चंद्रावती, जो मन की बड़ी ही सीधी और भोली थी, जिसे चालाकी आती नहीं थी, उसने पूरी सच्चाई बता दी। लकड़ी बीनने वाली उस लड़की के मन में चालाकी आ गई। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उस योजना के तहत उसने चंद्रावती से कहा कि अरे बहन, तुम अपनी यह पोशाक थोड़ी देर के लिए मुझे पहनने को दे दो और मेरे कपड़े तुम पहन लो। मैंने तुम्हारे जैसे कपड़े पहले कभी पहने नहीं हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि वन प्राणियों के कपड़े पहनकर मैं कैसी दिखाई देती हूँ। तब चंद्रावती ने पेड़ की ओट में खड़े होकर खुद के कपड़े उसे पहनने को दे दिए और उसके कपड़े खुद चंद्रावती ने पहन लिए। तब वह आदिवासी लड़की चंद्रावती को कुएं के पास लेकर गई और बोली कि बहन, तुम भी कुएं के जल में झांक कर के देखो कि तुम मेरे कपड़े पहनने के बाद कैसी दिखाई देती हो, और मैं भी कुएं के जल में झांक कर देखती हूँ कि मैं तुम्हारे कपड़ों में कैसी नजर आती हूँ। चंद्रावती आदिवासी लड़की की चालाकी से अनजान थी। वह कुएं के जल में झांक कर देखने लगी। तभी उस आदिवासी लड़की ने चंद्रावती को कुएं में ढकेल दिया और खुद उस चंद्रावती की जगह आकर बैठ गई। तभी राजकुमार चंद्रप्रभ वहां पहुंचा। जब उसने एक बदसूरत कुरूप लड़की को वहां बैठे देखा तो उसने पूछा कि हे राजकुमारी, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तब वह आदिवासी लड़की राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, धूप और गर्मी में बैठे रहने से मेरी त्वचा जल गई है। आपने आने में इतना समय लगा दिया, मैं क्या करूं? और झूठ मूठ ही रोने लगी।
राजकुमार चंद्रप्रभा ने उसे अपनी किस्मत मान लिया और उसे अच्छे अच्छे कपड़े और कीमती आभूषण पहनाए और उसे महल में ले आया। उस कुरूप काली कलमुही सी लड़की को देखकर राजा रानी और उसके भाई भाभी ने राजकुमार चंद्रप्रभा का बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि ये है आपकी पसंद की लड़की। राजा रानी ने कहा कि हे पुत्र, हमने तुम्हारी शादी ऊंचे घरानों की राजकुमारियों से करवाना चाहा। इतनी सुंदर सुंदर राजकुमारियों को छोड़कर तुमने इस बदसूरत सी लड़की से विवाह किया। लेकिन बेचारा चंद्रप्रभा क्या करता, उसे स्वयं को सच्चाई मालूम नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ। राजकुमार का मन कहीं नहीं लगता था। वह रोज उसी कुएं के पास उसी जगह आकर बैठने लगा। तब उसने देखा कि उस कुएं में एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल उगा था। राजकुमार को वह फूल बहुत अच्छा लगा तो वह उसे लेकर महल में आ गया और अपने बिस्तर पर रख दिया और खुद किसी काम से बाहर चला गया। पीछे से वही आदिवासी लड़की कमरे में आई तो फूल ने उस आदिवासी लड़की से कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हें इसकी सजा राजकुमार एक न एक दिन जरूर देंगे। उस आदिवासी लड़की ने पूरे कमरे में इधर उधर झांक कर देखा कि कौन बोल रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि यह आवाज़ फूल में से आ रही है। तो उस आदिवासी लड़की ने झट से उस फूल को उठाया और कमरे की खिड़की के बाहर तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। दोपहर को राजकुमार चंद्रप्रभा कमरे में आया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने एक गुलाब का फूल यहाँ रखा था, वह कहाँ है? तो वह आदिवासी लड़की बोली कि महाराज, मुझे गुलाब के फूल अच्छे नहीं लगते, तो मैंने उसे महल के कमरे की खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरे दिन राजकुमार महल के बाहर टहल रहा था। तभी उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की के पास आम का एक पेड़ उगाया जिस पर केवल एक ही आम था। राजकुमार ने नौकर से आम तुड़वाया और उसे लेकर आया और अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं नाश्ते में यही आम खाऊंगा, तुम इसे धोकर काट दो, तब तक मैं नहाकर आता हूँ। जब आदिवासी लड़की आम काटने लगी तभी उस आम में से फिर से आवाज आई कि तुमने मुझे धोखा दिया है, एक दिन राजा तुम्हें इसका दंड जरूर देंगे। यह सुनते ही वह आदिवासी लड़की घबरा गई। उसने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा है। फिर उसने उस आम के कई टुकड़े करे और दासी के साथ एक माली के बगीचे में फिकवा दिए। जब राजकुमार चंद्रप्रभा ने अपनी पत्नी से आम मांगा तो उसने झूठ बोल दिया कि वह आम तो अंदर से सड़ा गला था। उधर माली के बगीचे में वह आम तरबूज में बदल गया। तब ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। वे माली दंपति बे औलाद थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। माली दंपति भी हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान करते और व्रत करते थे और भगवान विष्णु से औलाद सुख मांगते थे। उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन था। भगवान विष्णु ने माली दंपति को एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे वत्स, तुम्हारे बगीचे में एक तरबूज है, वह 2 दिन बाद स्वयं 2 टुकड़ों में हो जाएगा और उसमें से एक लड़की का जन्म होगा। वह हर एक दिन में एक साल बढ़ती जाएगी। 16 दिन में वह 16 बरस की हो जाएगी। वह तुम्हारे नगर के राजा चंद्रप्रभा की रानी है। मेरी माया से वह राजकुमार तुम्हारे पास आएगा। तुम उन दोनों का विवाह करवा देना, तुम्हारा कल्याण होगा। सुबह माली व मालन ने अपना अपना स्वप्न एक दूसरे को सुनाया तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ कि उन दोनों को एक जैसा स्वप्न आया। उसी समय वे अपने घर के बगीचे में देखने गए तो उन्हें एक तरबूज दिखाई दिया। दोनों पति पत्नी तरबूज की देखभाल करने लगे। तब 2 दिन बाद उस तरबूज के 2 फाड़ हो गए और उसमें से एक बहुत सुंदर लड़की निकली। दोनों माली दंपति यह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे उठाया और सीने से लगा लिया और वे उसे पालने लगे। वह हर रोज 1 बरस की बढ़ने लगी। 16 दिन में वह 16 बरस की सुंदर युवती हो गई।
वह हूबहू रानी चंद्रवती दिखाई दे रही थी। उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन था। माली और मालन का ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का उपवास था। उन्होंने उस दिन व्रत किया और वे कथा सुन रहे थे। तभी भगवान सत्यदेव की माया से प्रेरित राजकुमार चंद्रप्रभ माली के घर पहुंचा। उस समय सत्यनारायण पूर्णिमा की कथा राजकुमारी चंद्रप्रभ अपने माता पिता को सुना रही थी। राजकुमार चंद्रप्रभ वहां जाकर बैठ गया। उसने जब राजकुमारी चंद्रवती को देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे खुशी भी हुई। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान सत्यदेव और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे कि आज उन्होंने अपने भक्त की इच्छा पूरी कर दी। उसे ज्येष्ठ मास के और पूर्णिमा के व्रत का फल दिया। जब पूर्णिमा की कथा पूरी हुई तो राजकुमार चंद्रप्रभ ने अपनी राजकुमारी चंद्रावती से पूरी सच्चाई जानी। तब रानी चंद्रावती ने पूरी सच्चाई बताई। उसके बाद दोनों ने पूर्णिमा का प्रसाद खाया। माली और मालन ने उनके फेरे पटकवाए। राजकुमार अपनी सुंदर राजकुमारी को लेकर महल में आया और उसने अपने माता पिता व भाई भाभी को पूरी सच्चाई बताई। राजा ने लकड़ी बीनने वाली लड़की को जेल में डलवा दिया। राजकुमार चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ मास के स्नान का फल मिला। हे विष्णु भगवान, जैसा फल आपने राजकुमार चंद्रप्रभ को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में एकम से पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली 5वीं कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी और धर्मात्मा पुरुष था। उस राजा की प्रजा को किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राजा के राज्य में कभी अकाल, सूखा, कोई महामारी नहीं पड़ी। राजा का संबंध पड़ोसी राजाओं के साथ हमेशा मैत्री का रहा। कभी कोई पड़ोसी राजा से उसका कोई वैरभाव भी नहीं था। सब तरफ शांति का माहौल था। समय खुशी से बीत रहा था। तब एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पितर नरक में पड़े हैं। यमराज उन्हें कोड़ों से मार रहे हैं। सभी पितर हाथ जोड़कर राजा से कुछ कहना चाहते हैं। राजा ने देखा कि उनके पिता भी अंधे कुएं में पड़े हैं, जिन्हें तमोग नाम के कीड़े काट रहे हैं। तभी राजा की आंख खुल गई। राजा ने उठकर देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। राजा को नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद राजा ने स्नान आदि करके पूजा करी। पूजा करने के बाद दरबार लगाया। दरबार में सभी प्रजा के गणमान्य लोगों को, साधु महात्माओं को, मंत्रियों को और राजपुरोहित को बुलाया। तब राजा ने सभी को अपने स्वप्न वाली बात सुनाई। तब राजपुरोहित ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमें भृंगु ऋषि के आश्रम में जाकर आपके स्वप्न को उन्हें बताना चाहिए और आपके स्वप्न का रहस्य उनसे पूछना चाहिए। तब राजा ने अपने विश्वास पात्र कुछ मंत्रियों को लिया और भृंगु ऋषि के आश्रम में गए। राजा ने जाकर उन्हें अपने आने का आशय बताया। भृंगु ऋषि बड़े ही पहुँचे हुए संत महात्मा और त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपने तपोबल से राजा के स्वप्न का पता लगा लिया और भृंगु ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारे पितर नरक में पड़े हैं। उन्हें सद्गति प्राप्त नहीं हुई है। तुम्हारे पितरों की आत्मा भटक रही है। अब तुम्हें ही उनका उद्धार करना होगा। तब राजा ने मुनि से कहा कि हे मुनिवर, मेरे पितरों का क्या पाप दोष था? कृपा करके आप मुझे विस्तार में बताइए, तथा साथ ही यह भी बताइए कि मैं उनके लिए ऐसा क्या करूं कि उन्हें स्वर्ग का वास मिले, क्योंकि जो पुत्र अपने पितरों का उद्धार नहीं करता उनके जीवन को धिक्कार है। जिनके पिता और पूर्वज नरक में पड़े दुख भोग रहे हों और उनका पुत्र और पौत्र कुछ न कर सके, ऐसे पुत्र और पौत्र का जीवन धिक्कार है। तब ऋषि राजा से बोले कि हे राजन,
पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वजों के शिकार प्रेम के कारण एक गर्भवती हिरनी का ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी पर शिकार करने से उसकी मृत्यु हो गई। वह हिरनी मरते समय पीड़ा से तड़पती रही और उसी दर्द से उसका बच्चा भी मर गया और वह हिरनी बच्चे को दुलार भी नहीं कर पाई और बच्चे के प्यार में तड़प तड़प कर मर गई। उस हिरनी की खाल अभी भी तुम्हारे महल की शोभा बढ़ा रहा है। हे राजन, सबसे पहले तुम उस खाल को पंच अग्नि में डालकर उसकी राख गंगा में विसर्जित कर दो ताकि वह पंच तत्व में विलीन हो सके। उसके बाद हे राजन, तुम ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करो और उस व्रत के पुण्य फल को अपने पिता और पूर्वजों को समर्पित कर दो। इससे उनको नरक से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद राजा ने ऋषि के कथना अनुसार ही किया। उसने सबसे पहले अपने महल में जाकर हिरनी की खाल को पंच अग्नि में डालकर जला दिया और उसकी भस्मी को गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद राजा ने अपने पूरे परिवार के साथ निर्जला एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के दिन व्रत के पुण्य फल को अपने पिता और पूर्वजों को समर्पित कर दिया। उसी समय राजा के पिता और पूर्वज नरक का त्याग करके सद्गति को प्राप्त हो गए और उन्हें मुक्ति मिल गई। और जब वे नरक से स्वर्ग में जा रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र और पौत्र को ढेरों आशीर्वाद दिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास की एकम से लेकर पूर्णिमा तक सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।